क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में और टैली ERP9 की सीरीज में। आज मैं ऋषि आप सभी को जीरो वैल्यू एंट्री करना और क्रेडिट लिमिट सेट करना किसी भी लेजर के लिए, नॉर्मली जो हमारे डेटर्स होते हैं उनके लिए किस तरह से सेट करते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। नॉर्मली जीरो वैल्यू एंट्री से क्या मतलब है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए आप 100 आइटम खरीदते हैं मोबाइल के, और मान लीजिए उसके साथ आपको किसी तरह का दूसरा कोई मोबाइल, या मान लीजिए आपको उसके साथ कुछ हेडफोन फ्री मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो मोबाइल आपने खरीदा उसका कोई रेट होता है और उस रेट पर आप उसे खरीदते हैं, लेकिन जो हेडफोन है उसका कोई रेट नहीं। और आपके बिजनेस में अब ये आ रहा है, आप मान लीजिए खरीद रहे हैं या मान लीजिए आप बेच रहे हैं, तो जो भी है आप एक माल के साथ दूसरा माल फ्री में निकाल रहे हैं बिना किसी रेट के। और आपने अगर गौर किया हो तो अगर आप कोई भी परचेज सेल की एंट्री करते हैं तो उसमें क्वांटिटी बताने के बाद रेट बताना जरूरी होता है, लेकिन जीरो वैल्यू एंट्री की अगर आप यूज करते हैं तो आप परचेज सेल की एंट्री बिना किसी तरीके का रेट बताए भी कर सकते हैं। दूसरा जो है कि हम क्रेडिट लिमिट क्या है या क्यों सेट करते हैं, तो क्रेडिट लिमिट से मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टी है जो आपसे उधार में माल खरीदती है, और मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी, चलिए ठीक है उधार में माल खरीदती है कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 से ऊपर ना खरीद पाए। ये 50,000 तक तो हमसे उधार में खरीद सकती है, पर अगर उससे ऊपर खरीदे तो फिर या अगर हमसे कुछ 50,000 से ज्यादा उधार ले तो फिर टैली वो एंट्री एक्सेप्ट ना करे, हमें ऐसा करना है। तो ये दोनों काम हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि हम टैली में जीरो वैल्यू एंट्री किस तरह से यूज करते हैं। जीरो वैल्यू को एंट्री को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन चालू करने पड़ते हैं। आप F11 करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में आपको ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है अनेबल जीरो वैल्यू एंट्री ट्रांजेक्शन, ये जो भी लिखा है उसे आप यस कर देंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी तरीके का डिस्काउंटेड रेट पर मिलने वाले प्रोडक्ट का एंट्री करेंगे। इसके लिए मैं सिंपल एक सेल की एंट्री कर रहा हूँ, और सेल की एंट्री करने के लिए मैं पहले स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। इन्वेंट्री इन्फो में आके स्टॉक आइटम क्रिएट किया मैंने। मान लीजिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था तो ये मैं बना देता हूँ वैसा ही। ये मैंने मोबाइल बना दिया और इसका मैंने यूनिट ऑफ मेजर पीस बना दिया, और इसकी एक ओपनिंग क्वांटिटी है मेरे पास 200 की ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास पहले से ही है। मोबाइल 200 मेरे पास पड़े हुए हैं, और इसके साथ मेरे पास हेडफोन्स भी है, और हेडफोन्स भी पीसीज में है। यहाँ पर आप पीसी ले लेंगे, और मान लीजिए ये भी मेरे पास 200 है, और अब मैं इनको सेल करता हूँ। तो सेल करने के लिए हम अपना सेल का ट्रांजैक्शन खोल लेंगे और सेल का वाउचर खोल लेंगे, और F8 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ये पार्टी चुननी पड़ेगी, पार्टी मेरे पास नहीं है तो बना लेते हैं। ऑल्टर C किया और ये मैंने फरहान नाम से ये पार्टी जो सन्ड्री डेटर में है ये मैंने बना लिया। और कुछ आपको यस नहीं करना है, सीधे आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, और इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं है तो मैं बना लेता हूँ। अंडर ये सेल्स में ही आएगा और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। आइटम बताइए, भाई मोबाइल है, मान लीजिए मैंने इसे 10 या 100 मोबाइल बेचे, रेट था 5,500 रुपये का, और ये मैंने बेच दिया। अब इसके बाद हेडफोन है और 100 मोबाइल पे मैं 10 हेडफोन फ्री दे रहा हूँ, पर इसका कोई रेट नहीं है। मेरे यहाँ से अगर हेडफोन मैंने फ्री दे दिया तो 200 हेडफोन थे, अब 190 हो जाने चाहिए, और यहाँ पर ये मैंने अगर 10 डाले हैं तो ऐसा हो जाएगा, पर अब मैं बिना रेट के भी एंट्री आगे बढ़ा सकता हूँ। यही बेनिफिट होता है जीरो वैल्यू एंट्री का। जीरो वैल्यू एंट्री में आप क्वांटिटी बताने के बाद किसी भी तरह के इनवॉइस बिल में बिना रेट बताए आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना अमाउंट बताए आगे बढ़ सकते हैं। आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लीजिए, ये जीरो वैल्यू एंट्री की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब देखिए हम क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो कि मैं उसको नाम दे देता हूँ मिस्टर ए, और ये सन्ड्री डेटर में मैंने डाल दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस आदमी को कभी भी अगर हम उधार में माल बेचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक बेच दिया जाए, उससे ज़्यादा ना दिया जाए।
इस तरीके से मुझे सेट करना है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको फीचर्स ऑन करना है और यहाँ आपको आना है, F2 प्रेस करना है, नहीं F1 में मिल गया, ये रहा, यहाँ पर है, ये ऑप्शन है आपका मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। ये ऑप्शन आप चालू कर लेंगे, इसको यस कर देंगे। इसको यस करने से अब जब आप लेजर बनाएंगे तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल मैंने यस कर दिया, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। इसके अंदर आप क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने 50,000 रुपये डेबिट में डाल दिया है और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसकी मदद से अगर मान लीजिए मैं मिस्टर ए को कुछ बेचता हूँ, मैं फिर F8 से सेल्स खोल रहा हूँ और अब मैं इस बार मिस्टर ए को बेच रहा हूँ और देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसकी 50,000 रुपये डेबिट में जाने की क्रेडिट लिमिट है। सेल्स किया मैंने और मैं कहता हूँ कि 10 मोबाइल जो है वो मैं बेच रहा हूँ। 10 मोबाइल 5,500 के हिसाब से 55,000 के हो गए, यानी ये बिल 55,000 का बना। आप इसको न्यू रेफरेंस दे दें और मैं कहता हूँ सेल्स ऑन 1 अप्रैल और इसको मैं एक्सेप्ट कराने के लिए जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये मना कर देता है। क्रेडिट लिमिट ऑफ मिस्टर ए 50,000 डेबिट एक्सीडेड, यानी कि आप इसके ऊपर जा रहे हैं। करंट बैलेंस 55,000 का बन गया, तो यानी कि आप ये एंट्री नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको फिर लेजर ठीक करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम जीरो वैल्यू एंट्री ऑप्शन का और क्रेडिट लिमिट सेट करके हम ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन मैंने बताए, आपके पास और भी दूसरे तरह के एग्जांपल्स है या दूसरे तरह के क्वेश्चंस है, अगर उसमें आप हेल्प लेकर और आसानी से ये काम करना चाहें अपना, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में आप इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों अब मैं आपको इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।